My dear students, we discuss fractional ideal. Lecture 1. क्या होता है फ्रैक्शनल आइडियल? देखिए, ए फ्रैक्शनल आइडियल ए ऑफ ओके। ओके क्या होता है? कुछ बच्चों को नहीं पता तो बता दूं। सेट ऑफ एल्जेब्रिक इंटीजर्स ऑफ फील्ड के। पी ए के एक एल्जेब्रिक नंबर फील्ड है यहाँ पे। A fractional ideal of OK satisfies three properties. Number one, A is an OK module. Second thing, A is contained in K. Third thing, there exists a non-zero element from OK, set of algebraic integers, such that MA is subset of OK. ओके, अब हम अपने पहले रिजल्ट की बात करते हैं। रिजल्ट नंबर 1, क्या है रिजल्ट नंबर 1? एवरी आइडियल ऑफ ओके इज फ्रैक्शनल आइडियल। हर आइडियल फ्रैक्शनल आइडियल होगा। कैसे भाई? मैंने बताया किसी को फ्रैक्शनल आइडियल प्रूव करना है तो यू हैव टू शो दीज थ्री प्रॉपर्टी। वी हैव टू शो दीज थ्री प्रॉपर्टी। ओके, चलिए कैसे करेंगे? वन बाय वन। फर्स्टली हम लेट करते, लेट आई बी एन आइडियल ऑफ ओके। और ओके जो होता है वो सबसेट होता है फील्ड का। इसका मतलब आई इज सबसेट ऑफ के। सेकंड प्रॉपर्टी तो हमारी हो गई। सबसे मेन बात है फर्स्ट प्रॉपर्टी। जो बच्चे, देखो मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने बेटा मॉड्यूल थ्योरी को पढ़ा है, ए इज ओके मॉड्यूल, तो हमें उसके लिए ये 10 प्रॉपर्टी प्रूव करनी होती है। कई लोग 9 करते हैं, ये इसको यूनिटल की भाषा में करते हैं, तो ये 10 प्रॉपर्टी प्रूव करनी होती है। और आप लोगों ने एक बात पढ़ भी रखी है, मॉड्यूल जिन्होंने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ रखी है? कि जो आइडियल होता है वो मॉड्यूल बनाता है। यानी कि एवरी आइडियल ऑफ रिंग मॉड्यूल बनाता है। क्यों? जो आइडियल हो गया ना बेटा, तो पहली 5 प्रॉपर्टी तो ये सेटिस्फाई कर देगा, और फिर देन वन बाय वन दीज प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहां पर क्या बात आ जाएगी? इसको हम ये ना लिखने की बजाय हम लिखेंगे क्या? छोटी सी बात कि आई इज एन ओके मॉड्यूल।
इसने आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर दी। अब आपको थर्ड वन करना है। देखिए एम को यदि वन ले लेते, वन यूनिटी ऑफ द फील्ड, कौन सी फील्ड की? के की। तो देखो 1 इंटू आई होगा विच इज सबसेट ऑफ ओके एज गिवन, क्योंकि आई इज एन आइडियल ऑफ ओके। तो आपको एम मिल गया, ये थर्ड प्रॉपर्टी होगी। तीनों ने मिलके क्या दिया कि आई इज फ्रैक्शनल आइडियल। ओके, अब इसके कन्वर्स की बात करते हैं। कन्वर्स में हम ऐसा एग्जांपल देना चाहते हैं जो फ्रैक्शनल आइडियल तो हो बट आइडियल ना हो। करेक्ट। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, यदि के फील्ड रैशनल की होगी तो इसका सेट ऑफ एल्जेब्रिक इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर होगा। और यदि सेट ले लेते हैं हम a इज इक्वल टू 1/2z, ये फ्रैक्शनल आइडियल बनेगा। मैं फिर बता रहा हूं, दिस बिकम्स द फ्रैक्शनल आइडियल। देखो दूसरी प्रॉपर्टी तो दिख रही है, इसके सारे एलिमेंट रैशनल होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी भी दिख रही है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओके में चला जाएगा। सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने फिर बताया है, इस प्रकार आपने इसकी 10 प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखानी है। उससे ये क्या प्रूव हो जाएगा कि ए इज ए ओके मॉड्यूल। इस प्रकार ये एग्जाम्पल है फ्रैक्शनल आइडियल का, बट आइडियल नहीं है। आइडियल क्यों नहीं है? इसके अंदर एक एलिमेंट है हाफ बिलोंग्स टू ए। करेक्ट। आइडियल होने के लिए एक एलिमेंट किसका आइडियल लेना है? आइडियल ऑफ ओके। ये ओके का सबसेट ही नहीं है। बात तो दिस इज नॉट सबसेट ऑफ ओके। यदि इसका सबसेट ही नहीं तो इसका आइडियल नहीं हो सकता। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है कि जो फ्रैक्शनल आइडियल बनता है वो ओके से छोटा भी हो सकता है, ओके के इक्वल भी हो सकता है, ओके से बड़ा भी हो सकता है। दूसरी बात, फ्रैक्शनल आइडियल डजंट इंप्लाइज दैट ऑलवेज आइडियल। ठीक है। और यहां तक भी ये इंप्लाई नहीं है कि फ्रैक्शनल आइडियल ओके का सबसेट हो। इन जनरल फ्रैक्शनल आइडियल इज सबसेट ऑफ के। करेक्ट। तो ये जो प्रूफ था, इस प्रूफ में हमने आपको बताया कि हर आइडियल फ्रैक्शनल आइडियल होगा। ठीक है। अब एक और लेमा, फ्रैक्शनल आइडियल आइडियल कब होगा? आपने ये बता दिया आइडियल इज ए फ्रैक्शनल आइडियल। ए फ्रैक्शनल आइडियल ऑफ ओके is also ideal of OK if and only if it contained in OK। इसका एक पार्ट तो हो चुका है। क्या हो चुका है? क्या हो चुका है बेटा? कि यदि इस बात को क्या, एक फ्रैक्शनल आइडियल आइडियल होगा ऑफ ओके इफ इट कंटेन्स इन ओके। ठीक है। ऊपर आपने क्या कहा था? एवरी आइडियल ऑफ ओके इज ए फ्रैक्शनल आइडियल। चलो 1 by 1 प्रूफ। मान लिया आई फ्रैक्शनल आइडियल है और वो कंटेन करता है ओके में।
वी हैव टू शो दैट दिस इज एन आइडियल। क्या प्रूव करना है कि ये एक आइडियल है, ठीक है। एज पर डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शनल आइडियल नंबर 1, I इज एन ओके मॉड्यूल। ये डेफिनेशन ही बहुत सी चीजें कहती है। एक तो ये कहती है कि 1 I के पास होगा, या 0 I के पास होगी। 0 I के पास होने का मतलब ये हो गया कि जी, ठीक है, क्या हो गया कि ये एक नॉन एम्प्टी है। सेकंड, यदि A और B I के पास है तो ओके मॉड्यूल की प्रॉपर्टीज क्या कहेंगी कि A माइनस बी भी I के पास है। थर्ड वन, यदि A I के पास है और R ओके के पास है तो R ओके यानी कि इसकी छठी प्रॉपर्टी मॉड्यूल की, R A भी I के पास होगा, ये इसको आइडियल बना देगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कन्वर्स। यदि I आइडियल है, आइडियल ऑफ ओके, तो आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो कि वो फ्रैक्शनल आइडियल होगा, ठीक है। दूसरी बात भी हम कर सकते हैं, वो क्या है, इसमें कन्वर्स को दूसरे भाषा में भी ले सकते हैं। इफ आई, अब हमने लिया था आई इज कंटेन्ड इन ओके, तो आपने फ्रैक्शनल आइडियल को आइडियल प्रूव कर दिया। अब हम कहते हैं कि यदि फ्रैक्शनल आइडियल आइडियल है, ये फ्रैक्शनल आइडियल ऑफ ओके है, तो इट इज अंडरस्टूड दैट कि फ्रैक्शनल आइडियल अंडरस्टूड दैट कि आइडियल इज कंटेन्ड इन ओके। ओके, ठीक है बेटा, दोबारा सुन लो, मैं कह रहा हूं यदि फ्रैक्शनल आइडियल है तो अंडरस्टूड है, क्योंकि आई इज आइडियल ऑफ ओके, इट मीन्स आई इज कंटेन्ड इन ओके। फिर एक बात और छोटी सी कई बार यूज करते हैं बच्चे, उसको मैं एक्सरसाइज के तौर पे कह रहा हूं, फिर भी नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो। दिस इज एक्सरसाइज फॉर यू। शो दैट अल्फा आई is a fractional ideal if I is a fractional ideal and alpha belongs to OK। यानी कि ये क्या बन जाएगा, फ्रैक्शनल आइडियल बन जाएगा। इसकी एक बड़ी भूमिका है यहां पर, मैं फिर बता दूं, इस भूमिका को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। यदि ए आइडियल है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू ओके माइनस 0 सच दैट अल्फा ए इज सबसेट ऑफ ओके। और अभी अभी हमने बताया कि ये यदि आइडियल फ्रैक्शनल आइडियल है तो ये भी फ्रैक्शनल आइडियल बनेगा, और ये ऐसा फ्रैक्शनल आइडियल बनेगा जो ओके का सबसेट है। तो ये जो थ्योरम हमने पढ़ी, ए फ्रैक्शनल आइडियल ऑफ ओके इज आल्सो आइडियल ऑफ ओके इफ एंड ओनली इफ इट इज कंटेन्ड इन ओके, ये इसका मतलब क्या बन जाएगा, आइडियल बन जाएगा। पर इसमें कंफ्यूजन बच्चों के माइंड होते हैं, ए हाफ जेड है बेटा, ओके क्या है, जेड, और फील्ड है रैशनल। यदि इसको ध्यान से देखें तो कुछ चीजें इसमें हैं कि यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि अल्फा इज 2, तो ये पक्का ओके में चला जाएगा, श्योर, तब ये फ्रैक्शनल आइडियल बनेगा। 2 से मल्टीप्लाई 2 ये क्या बनेगा, फ्रैक्शनल आइडियल, जेड में बिलोंग करने की वजह से ये आइडियल बन जाएगा। बट जरूरी नहीं कि सभी से मल्टीप्लाई करने पर, ऐसे अल्फाज तो 3 से करेंगे तो जेड में नहीं जाएगा, करेक्ट। तो ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी,
हर अल्फा इसको फ्रैक्शनल आइडियल बनाएगा, बट मैंने कहा है कि जो फ्रैक्शनल आइडियल की डेफिनेशन की वजह से अल्फा आता है वो इसको आइडियल भी बनाता है। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट रिजल्ट, आवर रिजल्ट नंबर 2। show that any fractional ideal of OK is finitely generated OK submodule, where K is field of fractions of OK। देखिए थोड़ा 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 करके हम इसको आगे चल रहे हैं। एनी फ्रैक्शनल आइडियल प्रूफ, आई आपने कोई फ्रैक्शनल आइडियल ले लिया। देखिए मैं फिर बोला, आई आपने फ्रैक्शनल आइडियल ले लिया, तो फ्रैक्शनल आइडियल की डेफिनेशन कहती है कि एम एग्जिस्ट करेगा ओके माइनस 0 से, सच दैट एम आई इज सबसेट ऑफ ओके। यहां पर फ्रैक्शनल आइडियल की डेफिनेशन लगाई है, वी आर यूजिंग डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शनल आइडियल। ओके, अब फ्रैक्शनल आइडियल की डेफिनेशन कहती थी कि आई इज एन ओके मॉड्यूल। तो हम यहां से सिंपली प्रूव भी कर सकते हैं इसे कि एम आई इज आल्सो ए ओके मॉड्यूल, ये भी एक ओके मॉड्यूल होगा। मैंने बताया था ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, आई इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है तो एम आई भी करेगी। ओके, और दूसरी बात आपने कहा इसका एक हो गया, तो एम आई जो है वो ओके का पार्ट है। तो सारी बातों ने मिलकर ये कहना है कि एम आई इज एन आइडियल ऑफ ओके। एम आई आइडियल है ओके का। ओके की डेफिनेशन में हमने पहले भी पढ़ा, ओके के अंदर हमने ये पढ़ा था, ओके एक नॉर्देनियन रिंग है। सो इट्स एवरी आइडियल इज फाइनाइटली जनरेटेड। इसका प्रत्येक आइडियल फाइनाइटली जनरेटेड होगा, हेंस एम आई जो ये है इज फाइनाइटली जनरेटेड। आइडियल ऑफ ओके, तो ये इसका एक फाइनाइटली जनरेटेड आइडियल हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि एम आई इनसे जनरेट होता है। ओवर ओके, यानी कि एम आई का प्रत्येक एलिमेंट इनकी मदद से लिखा जाएगा। दीज आर एलिमेंट्स ऑफ, ठीक है, ओवर ओके। मैं फिर बता रहा हूं, आपने क्या कहा कि ओके नॉर्देनियन रिंग है, ठीक है, तो इसका प्रत्येक आइडियल इन एलिमेंट से लिखा जाए। ये एलिमेंट्स भी ओके के हैं, मैं ये एलिमेंट्स भी कहां से हैं, ओके से। अब हमने तो प्रूव करना था कि एवरी फ्रैक्शनल आइडियल इज फाइनाइटली जनरेटेड, यानी कि आई इज फाइनाइटली जनरेटेड। देखो एक एलिमेंट लिया आपने x फ्रॉम आई, एम एक्स कहां से होगा, एम आई से होगा।
एज पर रूल कि एम एक्स इनसे लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? अल्फा 1 A1, अल्फा 2 A2, अल्फा n A। यहां पर सारे अल्फा आई ओके से। एक्स कैसे लिखा जाएगा? अल्फा 1 A1 बाई m, अल्फा 2 A2 बाई m, अल्फा n AN बाई। ये एलिमेंट अभी भी ओके की है। मैं इन एलिमेंट को ओके का नहीं कह रहा, यहां पर ये एलिमेंट ओके के थे। और आपने थोड़ी देर पहले एक बात ली थी कि दिस m, जो m ले रहे हो, ये नॉट इक्वल टू जीरो है एंड एलिमेंट ऑफ ओके है। दिस m इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये एलिमेंट बनेंगे के। ये आपको मैंने बताया के इज ए फील्ड ऑफ फ्रैक्शन। क्या मिला? I इज फाइनाइटली जनरेटेड। ठीक है, और उसके जनरेशन में कौन से एलिमेंट आए? A1 बाई m, A2 बाई m और AN बाई m। ठीक है, ओवर ओके। तो ये क्या है? फाइनाइटली जनरेटेड ओके मॉड्यूल बन गया ओवर क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर बता दूं, मैं ये बता दूं, ये एलिमेंट ओके के नहीं है। यहाँ एलिमेंट ओके के बेशक थे, यहाँ एलिमेंट किसके हैं? दे आर बिलोंग टू। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट क्लास की भूमिका बताते हुए इसको यहीं खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कन्वर्स के बारे में क्या होगी, इसका रिजल्ट होगा तीसरा। इफ I is finitely generated, okay module and K is field of fraction of OK, then so that I is a fractional idea of। इसी क्लास में ही पूरा करते हैं, छोटा ही क्वेश्चन है। देखिए, आपको I इज ए फाइनाइटली जनरेटेड ओके मॉड्यूल दे रखा है, तो फ्रैक्शनल आइडियल की पहली प्रॉपर्टी तो दे। दूसरी प्रॉपर्टी ये K का पार्ट हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी का जिक्र करते हैं। I है फाइनाइटली जनरेटेड ओके मॉड्यूल। मैं कहता हूँ जनरेट किससे हो रहे हैं? A1 A2 A ओवर ओके ओवर ओके। These are elements of finitely generated OK module। ठीक है, वेरी धीरे धीरे इस बात को करते हैं। हाउ यू कैन डू दिस थिंग। हमें चाहिए क्या? हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए ताकि इससे मल्टीप्लाई करे और ये K का पार्ट हो। अब हम कह रहे हैं, यदि मैं एक x एलिमेंट लेता हूँ I से, तो ये कैसे लिखा जाएगा? दिस कैन बी रिटन एज x बिलोंग्स टू I। I इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा। हमें लिखा गया x इज इक्वल टू अल्फा 1 A1, अल्फा 2 A2, अल्फा n A, जहाँ पर अल्फा I ओके के एलिमेंट। ये A1 A2 they may be elements of, they may be elements of, यानी कि A1 को हमने लिखा है बीटा 1 गामा 1, A2 को लिखा
बीटा 2 गामा 2, ये n को लिखा बीटा n गामा, जहां पर बीटाइज और गामाइज ओके के एलिमेंट, गामा इज नॉट इक्वल टू 0। यदि हम एक अल्फा ले लेते हैं इन सभी गामा की और उसको x से गुणा करें, व्हाट x कम, अल्फा 1 यहाँ आएगा बेटा, यहाँ आएगा बीटा 1 बाई गामा, तो आएगा बीटा 1 अल्फा बाई गामा, लाइक अल्फा n बीटा n अल्फा बाई गामा, दिस इज एलिमेंट ऑफ ओके। ये भी एलिमेंट ओके का और ये भी एलिमेंट ओके का बनेगा। तो इन सब की मल्टीप्लिकेशन के बाद ओके ओके और फिर एडिशन करेंगे तो भी ओके का, तो ये ओके का एलिमेंट हो जाएगा। इस प्रकार अल्फा आई इज सबसेट ऑफ ओके। तो क्या प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया आई इज, अच्छा दूसरी बात, ये अल्फा इनकी प्रोडक्ट है और ये सारे नॉन जीरो हैं, तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। और ये सारे ओके के एलिमेंट है, तो ये ओके का एलिमेंट भी होगा। तो आपको ओके से एक एलिमेंट मिल गया जो आई से गुणा करने पर ओके भेजता है, तो आई इज ए फ्रैक्शनल आइडियल ऑफ। ठीक है बेटा, थैंक यू।